नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया और लेट होने की वजह बिल्कुल क्लियर है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी टेम्परेचर में हूँ लेकिन फिर भी आया हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ामिनेशन है। नहीं, मुझे नहीं आता है, मतलब अपने अगर मेरा फ़र्ज़ है ना वो काम करना, मेरी वजह से बहुत सारे लोग अगर काम बन रहा है तो मैं ठीक है, मैं बीमारी ही सही, राइट, लेकिन मैं आता ज़रूर हूँ, मैं पढ़ाता ज़रूर हूँ। ठीक है, तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे हम लोग, है ना। श्री गणेशाय नमः करते हुए, और एक बहुत अच्छी बात रामधारी सिंह दिनकर जी की है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है। आकर इतना पास फिरे मतलब फिर जाना, ठीक है ना, वह सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, है ना। इतना पास आ करके, है ना, और हम लौट जाएं, हम सच्चे शूर हो ही नहीं सकते, है ना। तो थक कर बैठ गए हो क्या, है ना, मंजिल अब दूर नहीं, है ना। लगे रहना है, बढ़ते चलना है, आगे तरह बढ़ना है बेटा। ठीक है, चलो सीधे चलते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे स्लाइड पे, सीधे चलते हैं क्वेश्चन एंड सेशंस पे। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में ये सब चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, इंडेक्स है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट। कम ऑन एवरीवन, सॉल्व करेंगे। तुम याद रखो या ना रखो, लेकिन तुम्हारी सफलता के बाद हम अपने ये दिन बहुत याद करेंगे। ठीक है, जब तुम सफल होगे ना, हम अपने इन दिनों को बहुत याद करेंगे। तुम याद करो या ना करो। हेडेक कितना ज़्यादा है ना कि बोलने में, मतलब सामने स्क्रीन धुंधली दिख रही है मेरे को। चलिए, आई थिंक कि आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और इसमें क्या कहा गया समझिएगा बच्चों। इसमें लिखा हुआ है कि 8 पीपल हैं और डिफरेंट मंथ के डिफरेंट डेट्स पे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। मार्च, जून, अगस्त एंड दिसंबर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब क्लास के लिए एज वेल एज पेड, दोनों ही क्लासेस को मैं बराबर प्रायोरिटी देता हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो आपका पेड हो। ठीक है, आप लोग भी प्लीज़ छोटी मोटी ना अपनी बीमारी से अपने आप को ये फील मत कराया करो, नहीं यार अब तो तुम किसी काम के नहीं रहे, लड़ो यार। 3 और 20, ठीक है, 3 और 20 ये सब परीक्षाएं होती हैं। ये सब परीक्षा होती है तुम्हारी। तीन और 20। बच्चों देखो यहाँ पर कह रहा है एल हैज मीटिंग इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, तो लेस देन 31 डेज यहाँ पर जून दिख रहा है हमें। ठीक है, सो एल को हम यहाँ 3 में रख सकते हैं या फिर एल को हम यहाँ रख सकते हैं।
फिर कहा गया है कि 3 people between L and Q, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2 3 Q must be there and Q must be there, right? The number of people who have meeting after Q is the same as the number of people who have a meeting before M. तो यहाँ पर Q अगर नीचे से पहले नंबर पे तो M ऊपर से पहले नंबर बनेगा, Q यहाँ से दूसरे नंबर पे तो M यहाँ से दूसरे नंबर पे बनेगा। वन पर्सन हैज अ मीटिंग बिटवीन M and R, एक व्यक्ति M और R के बीच में, ऊपर तो जाएगा नहीं नीचे ही आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। 2 people हैव मीटिंग बिटवीन R and K, 2 लोग R और K के बीच में है, नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर 1 2 K यहाँ जाएगा, ओके। P हैज अ मीटिंग बिफोर N, P हैज अ मीटिंग बिफोर N, मिनिमम 3 person हैव मीटिंग बिटवीन P and N, ठीक है। P और N के बीच में कम से कम 3 लोग मीटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं हो पाएगी ना। यहाँ देखो P और N के बीच में 1 2 3, तो P और N यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं रख सकते हम लोग ना। तो P और N, तो उसने ये कहा हुआ है P has a meeting before N, तो P will be here and N will be there। और क्या रह गया जरा बता दे मेरे को M K L M N O P, तो O रह गया यहाँ पे, राइट, तो O रह गया, ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, बना। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, करिए। चलो बहुत बढ़िया, कह रहा है बच्चों चलिए, ऑल बॉटल आर यहाँ पर जग्स, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है ऑल बॉटल जग, ऑल पेन्स आर जग, ठीक है, ऑल पेन आर जग, सम जग आर नॉट मग, कह रहा कुछ जग यहाँ पर मग का हिस्सा नहीं है, ठीक है भाई। पहला कहता है सम बॉटल्स आर नॉट पेन्स, ठीक है, कह रहा कुछ बॉटल पेन नहीं है, तो बॉटल यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, तो बॉटल और पेन के बीच अगर देखें तो हम कुछ निश्चित ड्रॉ नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, कांट से में रॉन्ग। सम मग मे नॉट का मतलब यहाँ पर कैन नॉट, ठीक है ना, मतलब निगेटिव पॉसिबिलिटी, सम मग्स मे नॉट बी जग, कह रहा कुछ मग जग नहीं हो सकते, समझना होगा चीजों को, लेकिन मे से जग की तरफ कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो ये कह रहा है कि कुछ मग्स यहाँ पर जग नहीं हो सकते, यहाँ पर ये क्या है, गलत है, क्योंकि हो सकते हैं मतलब सही आपका विकल्प कौन सा है बच्चों, नाइदर नॉर, ठीक है, कौन सा है, नाइदर नॉर, ओके। आगे तरफ बढ़ता हूँ, देखो मैं आज आपको ना ही शेयर के लिए बोलने वाला हूँ, ना ही मैं आपको आज लाइक्स के लिए बोलने वाला हूँ, बस मैं अपनी ड्यूटी करने आया हूँ, ताकि आप जो रिदम आपका डेली बना हुआ है वो ना टूटे, ठीक है, बस आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ भाई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे बेटा, पाँच सेकंड और, आज शायद पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन ठीक है जितने भी हो जाएंगे ठीक है। सम प्रिंटर्स आर स्कैनर्स, ठीक है, सम प्रिंटर्स आर स्कैनर, मैं आ गया था, मैं यहीं बैठा था सर पकड़े हुए, पूरा यहीं बैठा था, पिछले 8-9 मिनट से ही बैठा हुआ हूँ मैं। सम स्कैनर्स आर माइक्रोफोन, कुछ स्कैनर्स यहाँ पर माइक्रोफोन है, मेनी का मतलब यहाँ पर सम, मेनी का मतलब यहाँ पर सम माइक्रोफोन आर स्पीकर्स, यहाँ पर क्या स्पीकर्स, और ये क्या है स्कैनर्स। बच्चों कह रहा है सम प्रिंटर्स आर स्पीकर्स, कह रहा सम प्रिंटर्स आर स्पीकर, तो प्रिंटर यहाँ पर है और स्पीकर यहाँ पे है, वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर रिलेशन, कांट से में रॉन्ग, नॉट अ सिंगल प्रिंटर इज स्पीकर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रिंटर स्पीकर नहीं है। फिर से यहाँ पर प्रिंटर और स्पीकर की बात हो रही है,
ये सम है और ये नो है ये नो है क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आइदर और बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, सॉल्व करेंगे। करेंगे नहीं, ठीक है रक्षा, ठीक है, पढ़िए आप लोग। ऑल ब्रशेज आर टॉयलेट्स, कह रहा है ऑल ब्रशेज आर टॉयलेट, ठीक है। नो सिंक इज सोप, ठीक है। नो टॉयलेट इज सिंक, नो टॉयलेट इज सिंक। आज शाम वाली क्लास एक बार देख लेना, ठीक है ना, तब ये सही रही आज पूरी तरीके से तो लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। नो सिंक इज सोप, कह रहा कोई सिंक यहाँ पर सोप नहीं है। एटलीस्ट सम, तो यहाँ पर कह रहा है एटलीस्ट, यहाँ पर क्या सम, सम के साथ कभी भी एटलीस्ट जुड़ जाए तो बोल देना निकल लो, ठीक है ना। सम टॉयलेट्स आर ब्रशेस, बस इतना ही सॉल्व करना, ठीक है। सम टॉयलेट यहाँ पर क्या ब्रशेस, हाँ ये सही है ना। फिर कह रहा है नो ब्रश इज सिंक, कह रहा है कोई भी ब्रश यहाँ पर सिंक नहीं, ये क्या है अननोन है अननोन को कांट से में रॉन्ग बोलता है, पहला वाला केवल सही है, ठीक है। डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन एवरीबॉडी, सॉल्व करेंगे। ओके फाइन, यहां देखते हैं। ओनली अ फ्यू स्पून्स आर बॉटल, ठीक है ना केवल कुछ ही स्पून यहाँ पर क्या है बॉटल है। डन, ये हो गया। ऑल बॉटल आर क्लॉक, फिर कह रहा है नो क्लॉक इज स्टूल कोई भी स्टूल, कोई भी क्लॉक स्टूल नहीं है, राइट। फिर कह रहा है एटलीस्ट सम स्पून्स आर क्लॉक, एटलीस्ट सम स्पून्स आर क्लॉक, स्पून ये है क्लॉक ये है, तो यहाँ पर ये बात तो सही है ना, एटलीस्ट सम स्पून आर क्लॉक सही है। ऑल स्पून्स कैन नेवर बी स्टूल्स, कह रहा है यहाँ पर ऑल स्पून मतलब यहाँ पर इसकी बात हो रही है, कैन नेवर बी स्टूल, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑल यहाँ पर स्पून कैन नेवर बी स्टूल। यहाँ पर ये बात सही तो है कि ये वाला हिस्सा कभी भी स्टूल का स्पून में नहीं होगा, मतलब ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है, कभी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर पहला भी सही और दूसरा भी सही, मतलब कौन सा, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, राइट। कोई दिक्कत समस्या? कुछ लोग डी लिख रहे हैं, है ना, कुछ लोग 8वें क्वेश्चन को रॉन्ग बता रहे हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन रॉन्ग कहाँ से हो गया भाई, एटलीस्ट सम टॉयलेट, ऑल ब्रशेज आर टॉयलेट्स, नो सिंक इज नो सिंक इज सोप, नो टॉयलेट इज यहाँ पर, नो टॉयलेट इज यहाँ पर सिंक, ठीक है। एटलीस्ट सम टॉयलेट्स आर ब्रशेज, सम टॉयलेट्स आर यहाँ पर ब्रशेज, हाँ वो सही है। नो ब्रश यहाँ पर सिंक, कोई भी ब्रश यहाँ पर क्या कोई भी ब्रश यहाँ पर क्या, अच्छा माफी चाहूंगा यहाँ पर ये सिंक और ये एस इसमें लोचा हो गया, ये क्या है सोप है, ठीक है ना। ये इसमें क्या कर लीजिए, दूसरा वाला सही कर लीजिए। यहाँ पर ये सिंक के बारे में कहा है कि नो ब्रश सिंक, कोई भी ब्रश यहाँ पर सिंक का हिस्सा नहीं है, हाँ ठीक है, ये वाला सही है, इसे प्लीज सही कर लेना, है ना। 5वां वाला यहाँ पर सही है क्योंकि वो सिंक मैं इसको समझ बैठा था, मुझे लगा फिर नॉन रिलेशन। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे। एक और दे रहा हूं टाइमर, करेंगे ओके फाइन। सो वी हैव टू फाइंड पेयर बिटवीन लेटर्स। तो डिवीजन लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पर, डी का यहाँ पर 4, आई का यहाँ पर 9, वी का यहाँ पर 21, आई का यहाँ पर 9, एस का 19, आई का 9, ओ का 15, एन का 14।
14 to 15 एक पेयर हमारा ये बन चुका है, 15 16 17 18 19, ठीक है। 4 के 5 6 7 8 9 एक पेयर ये बन चुका है। 9 से 10 11 12 13 14 15 कुछ नहीं, 21 सबसे बड़ा है, इसके आगे नहीं जाने का मेरा भाई। 19 के बाद 20 21 एक यहाँ पर ये बन रहा है। 9 के बाद 10 11 12 13, 9 के बाद 10 11 12 कुछ नहीं। 19 के बाद 20 21 बन गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15 के बाद 16 17 18 19। इसका मतलब कितने पेयर बन रहे हैं सर? 1 2 यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर यहाँ पर बन रहे हैं? 4 से 5 6 7 8 9 एक पेयर ये बन गया, ठीक है ना। और 14 से 15 ये बन गया, ठीक है। और 19 से 20 21 हमारा ये बन गया। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना, अच्छा यार ये ना 21 नहीं होगा यार, वी 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 बिल्कुल बिल्कुल 21 नहीं होगा, ये 22 होगा। वी यहाँ पर कितना? 22 होगा। वही मैंने एकदम से निगाहें पड़ी, वी 22 होगा। तो फिर यहाँ पर कितना बचा? 19 से फिर ये नहीं बनेगा, है ना। यहाँ कुछ बन रहा है क्या? 14 15 16 17 18 19 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 ही पेयर बन रहे हैं। ये वी का एक्चुअली यहाँ पर 22 ही होगा, बाय मिस्टेक 21 लिख गया। एनीवेज ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पजल पे चलते हैं सीधा, ठीक है। पजल पे चलते हैं, पजल सॉल्व करते हैं। अच्छा आप लोग भी लिख रहे हो वी 22, हाँ ठीक है। करेंगे। चलिए हुआ। चलिए सो आई होप कि वी शुड प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन। क्या ना यहाँ पर क्या 8 बॉक्सेस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और बॉक्स नंबर 1 इज द बॉटम एंड बॉक्स नंबर 8 इज टॉप, ठीक। कहीं बॉक्सेस के नंबर की कहीं बात की गई है क्या? तो शायद कहीं भी बात नहीं की गई है, तो नंबर मत बनाना, कोई मतलब ही नहीं है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। 3 ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में अगर 3 है, कौन ऊपर कौन नीचे ऐसा उसने कुछ भी इंडिकेशन दिया नहीं है ना। तो बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, राइट। फिर कह रहा है यहाँ पर एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ए, तो एच जो है ना ये ए के नीचे हो जाएगा। यहाँ पर एच ए के नीचे हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एच एंड जी, 2 बॉक्सेस एच और जी के बीच में। 1 2 3 4 5 6 हमारे बन चुके हैं। अगर 2 बॉक्स नीचे बनाएंगे जी के साथ में तो 9 हो जाएंगे, 8 ही लोग हैं। 1 2 जी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एच के रिस्पेक्ट में जी यहाँ नहीं आएगा, बी बैठा 1 2 जी यहाँ आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो गए। टोटल वी हैव 8 बॉक्सेस, सो हियर 3 and 3 6, राइट। देयर आर as many boxes between C and D as between H and B। C D के बीच जितने उतने ही H और B के बीच में, ठीक है। ओके तो यहाँ पर अगर देखें हम तो H और B के बीच में 1 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो ये C D के बीच में 2 बॉक्सेस आने चाहिए, है ना। तो C और D को हम कहाँ पर देख पा रहे हैं? यहाँ भी देख सकते हैं क्या C और D को? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या C D को? अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे 8 भी पूरे हो जाएंगे। ओके लेकिन आगे लिखा है बॉक्स C इज केप्ट अबव D, C इज केप्ट अबव D, मतलब C जो है C और D में C जो है D के ऊपर है, मतलब C ऊपर D नीचे, ठीक है। बॉक्स E इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स D, तो E जो है D के तुरंत नीचे है। तो अगर हम यहाँ पर रख रहे थे C को, अगर हम मान लीजिए यहाँ रख के D को अगर हम यहाँ रख रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे, लेकिन नीचे E नहीं आ पाता ना, इसका मतलब यहाँ पर नहीं रख सकते, है ना।
कहाँ रखा जाएगा, सी और डी को यहाँ रख सकते हैं, सी को मान लो यहाँ रख दें 1 2, डी को हम लोग यहाँ रख दें और ई हमारा यहाँ, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बोलो है ना। चलो इसमें देखते हैं एच और बी के बीच में कितना है भाई, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर सी और डी के बीच में 4 होना चाहिए, तो सी और डी के बीच में 4 होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए, है ना, यहाँ रख दूं क्या, 1 2 3 4, डी यहाँ और ई यहाँ, ये पॉसिबल है। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर जाऊं अगर भाई हमारे पास तो केवल 6 ना, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ रखूंगा 1 2 3 4 यहाँ रख दूं, लेकिन डी के नीचे ई नहीं आएगा। इसका मतलब दिस इज वेरी क्लियर दिस इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर आपका ये सी आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ डी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एच और बी के बीच 4 है, तो सी और डी के बीच कितने 4 होंगे और ई हमारा नीचे आ जाएगा, ये बन गया 8 का फ्रेम, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ई एंड एफ, 3 बॉक्स ई और एफ के बीच में, राइट। सो ई अगर यहाँ है 1 2 3 ऊपर नहीं जा सकता, नीचे तो जा ही नहीं सकता, ज्यादा हो जाएगा। 3 बॉक्स ई और एफ के बीच में 1 2 3, एफ हमारा यहाँ हो गया। आई थिंक ये वाला सबका बना होगा, आई थिंक ये वाला सबका बना होगा, बी सी जी एफ ए एच डी ई, बोलो बना है, एक बार बता दो फटाफट, है ना, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। अब कभी 2000 लोग भी यहाँ पर लाइव हो जाते हैं, कभी यहाँ पर 1500 भी, कभी यहाँ पर, मेरे को समझ में नहीं आता ये एल्गोरिदम क्या है, अपना दिल है आवारा, है ना, ऐसा है क्या, ना जाने किस पे आ जाए, ऐसा करके है क्या, लग रहा है मेरे को ऐसा। एनीवेज चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाँ मेरे को लग रहा है ऐसा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट करेंगे शुरुआत सीरीज की। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त अच्छा कर रहे हैं आप लोग। हाउ मेनी सच नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर इन द गिवन अरेंजमेंट, ठीक है। कह रहा है ऐसे कितने नंबर हैं ऊपर दी गई सीरीज में इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, जिनके तुरंत बाद क्या है, लेटर है। तो नंबर के तुरंत बाद लेटर यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नंबर के तुरंत बाद लेटर ये दिख रहा है, ठीक है। नंबर के तुरंत बाद लेटर ये दिख रहा है 2, ठीक है। नंबर के तुरंत बाद लेटर ये दिख रहा है नंबर के तुरंत बाद लेटर यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर 4 तो मेरे को दिख रहे हैं, 4 तो मेरे को दिख रहे हैं, मतलब कौन सा विकल्प आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इन क्वेश्चंस में अगर आपकी स्पीड नहीं आ पा रही है ना, तो भाई ये तो महापाप है, आप अपराधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और जो रेगुलर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि इन क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं करता है, इन क्वेश्चन को स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सॉल्व ही नहीं करता है। एवरीवन थिंक कि उनको आता है क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान है लप्पू सा सचिन है ना, उड़ा देंगे हम लोग, ऐसे करके। चलो नेक्स्ट करेंगे। Okay, fine. So guys कह रहा है if all the symbols are dropped, then which of the following will be 8th element to the left of 7th element from the right, ठीक है। ये राइट है और ये यहाँ पर क्या है ये लेफ्ट है, ठीक है दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या होंगे उनके वैल्यूज, तो 8 7 यहाँ पर कितना 15, बैकेंड से है, यहाँ पर देखा राइट था, ठीक है राइट से 15 हमने लिया राइट से 15 कब लेंगे हम लोग, ठीक है। राइट से 15 जब लेंगे जब हम सिंबल को हटा देंगे, ठीक है। तो सिंबल को बोल दो टाटा बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये यार एफ आ रहा है, क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा वाला सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिद्दी बनना पड़ता है दोस्त किसी भी चीज को हासिल करने के लिए,
है ना, यूं ही कुछ भी नहीं मिला करता, यूं ही आज कुछ भी नहीं मिला करता। इतना कंपटीशन है ना, तुम नहीं करो कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे तो कोई और कर रहा होगा। करेंगे फटाफट। चलिए, वेरी गुड, डूइंग वेल। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली, ऐसे कितने लेटर्स हैं इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय नंबर, पहले और बाद यहाँ पर क्या बच्चों नंबर आ रहा हो, ठीक है ना। दो अल्टरनेटिव नंबर के बीच में एक लेटर, ठीक है, दो अल्टरनेटिव नंबर्स के बीच में एक लेटर अगर हम देखें कहाँ पर हमको दिख रहा है, बढ़ते आगे की तरफ, बढ़ते आगे की तरफ, बढ़ते आगे की तरफ, दो अल्टरनेटिव नंबर के बीच कोई भी लेटर हमको यहाँ पर फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। नन मार दीजिए आंसर, क्या मार दीजिए, नन, सभी का सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उड़ाएंगे। मॉक में कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों का? मॉक में कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों का? मॉक में स्कोर कितना आ रहा है आप लोगों का? और जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ दी थी पजल की, आप में से कितने लोगों ने सॉल्व कर ली पूरी, ये बता दो मुझे फटाफट एक बार। जो मैंने पीडीएफ दी थी पजल और सीटिंग की, आप लोगों में से कितने लोगों ने यहाँ पर उसको सॉल्व कर दिया? देखिए, व्यवस्था में सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दो भाई, दो दो चार छः, छः यहाँ पर कितना, 12, कितना आ रहा है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंप्लीट हो गई पजल, वाह क्या बात है। चलो ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसीलिए ही दी थी मैंने वो पजल कि यार आप लोग अगर उस टाइप की पजल्स को सॉल्व कर लेते हो, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा यार, ट्रस्ट मी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं ये वाली पजल, कम ऑन एवरीबॉडी। बेटा अंडर 24 की जो टेस्ट सीरीज है ना, क्या बोलते हैं, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स वाली केवल है ना भाई, उसको पूरे जितने भी है ना कोशिश करो कम से कम 30 सेट तो मार ही दो उसके, है ना, 30 सेट तो मार दो। उस सेट का जो मतलब कि जो मॉक है ना, उसमें मैं बता देता हूँ, इन मॉक्स को जरूर आप देना, अटेम्प्ट करना। 7वां, 9वां, 14वां है एक, और एक 17वां है, और एक यहाँ पर 20th है। इनको आप लोग जरूर लगाना, कुछ कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, ठीक है, इनको आप लोग जरूर लगा जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई? रीजनिंग बाई शुभम सर के नाम से आपको कहीं भी मैं मिल जाऊंगा, रीजनिंग बाई शुभम सर के नाम से कहीं भी आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। करेंगे। डू लाइक एंड शेयर फॉर शुभम सर, सारे लोग शेयर कर दूंगे।
चलिए सर छोड़ दीजिए, क्या ही बोल रहे हैं आप। ये ऑटोमेटिक कर देते हैं, है ना। 7 एम्प्लॉइज ABCDEFG, ठीक है ठीक है ठीक है, बात नहीं सुननी मेरे को। SCO इज़ अ कंसिडर्ड अ सीनियर मोस्ट एंड क्लर्क इज अ लाइक यहाँ पर कंसिडर्ड जूनियर मोस्ट, है ना। तो PCR टीम से जो लोग पीछे देख रहे होते हैं ना, मतलब बड़े ही मतलब इंटरेस्ट से चीज़ों को यहाँ पर कर रहे होते हैं ना। नहीं नहीं बिल्कुल यार, उन्होंने कहा है तो भाई करना तो पड़ेगा, है ना। PCR टीम अगर पीछे से लिख रही है यहाँ पर, है ना, कि डू लाइक एंड शेयर, है ना, फॉर द शुभम सर, ठीक है। तो एक बार तो कर दीजिए उनके कहने पर, उनका मन रख लीजिए। सबसे पहले सारे के सारे लोग ये लाइव और लाइक का ना रेशियो बराबर करके चला करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना। चलिए, कहता है यहाँ पर क्या कि CEO इज द सीनियर मोस्ट। हाँ यार, CEO यहाँ पर ये हो गया। फिर कह रहे हैं यहाँ पर क्या, GM DGM AGM, GM DGM और AGM, ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं यहाँ पर मैनेजर, जूनियर मैनेजर JMG, ठीक है। एंड ये यहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए बना लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चीज़ों को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है क्या, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर जूनियर टू ई। कह रहा है कि यहाँ पर कि 2 से अधिक लोग ई से जूनियर नहीं है। देखो समझना, 2 से अधिक लोग ई से जूनियर नहीं है, लेकिन कम तो हो सकते हैं ना, कम तो हो सकते हैं ना। 2 डिजिग्नेशन बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर ये आ गया 2 डिजिग्नेशन ई और बी के बीच में। ए सीनियर टू डी, ए इज सीनियर टू यहाँ पर डी, मैं लिख दिया, ठीक है। सी इज नॉट CEO, उसने क्लियर किया कि सी CEO नहीं है भाई, ठीक है। एंड सी इज सीनियर टू एफ, ये भी कहा है यहाँ पर कि सी इज सीनियर टू एफ। मोर देन मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू एफ। यहाँ पर कह रहा है 2 से अधिक लोग ए से सीनियर है, तो 1 2 3, तो ए हमारा ए हमारा कहीं भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। डी इज नॉट क्लर्क, लिख दिया उसने, डी क्लर्क नहीं है। सी इज नॉट GM, सी यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझना, यहाँ पर जो उसने ये चीजें कही हुई है, ठीक है। 2 डिजिग्नेशन बिटवीन E एंड B तुम्हारा हो गया, A सीनियर टू D, A सीनियर टू यहाँ पर D, C और F, ठीक है। मोर देन 2 बिटवीन 2 पर्सन सीनियर टू A, 2 से अधिक लोग A से सीनियर है। तो जो A होगा, मेरी बात को समझना, वो आपका यहाँ पर, चूंकि D यहाँ हो नहीं सकता, D यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए A हमारा गिरी से गिरी में यहाँ होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता ना। तो A को हम लोग कहाँ पर, यहाँ रखेंगे, और D हमारा चूंकि यहाँ है नहीं, D को यहाँ रखेंगे क्योंकि A D के ऊपर है। यहाँ पर देखो A को यहाँ रख दो और D को यहाँ रख दो, ठीक है, A और D। अब C और F की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो C यहाँ पर नहीं आ सकता ना, तो इसमें C यहाँ और F यहाँ रख दो। इसमें C यहाँ नहीं आ सकता, कहाँ रखोगे, रख ही नहीं पाओगे, हटा दीजिए। इसमें C यहाँ आएगा नहीं, आप कैसे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे ना, ये वाला बन जाएगा। ऊपर कौन बाकी रह गया, एक बार वो चेक कर लेते हैं। A B C D E F G हो गया वहाँ पे, ठीक है। सबका बन गया बेटा। सर आप लीव ले लो कुछ दिन, हम लोग को डेली PDF नहीं ठीक है बेटा, कंसर्न आपने इतना जताया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको तो PDF यूं ही दे दूंगा, है ना, गूगल टेस्ट के फॉर्म में मैं चीज़ें कर ही रहा हूँ, है ना। डू नॉट वरी बेटा, थैंक यू सो मच अपनी चिंता जताने के लिए, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। रंजन चौधरी, सर आप एड्रेस बताओ, मैं चंपारण मीट बना के ला रहा हूँ, सारा सर्दी खत्म हो जाएगा। अरे भाई इतना प्यारा। आइए, लाइफ, व्हाट इज अ कोड फॉर लाइफ, राइट। सो वेयर इज लाइफ, लाइफ यहाँ है, लाइफ यहाँ है, लाइफ यहाँ नहीं है, ठीक है। सो लाइफ विद मोर ऑफ जॉयफुल, तो यहाँ पर केवल लाइफ ही कॉमन मिल रहा है, सो कोड भी केवल एक ही कॉमन होगा, विच इज NI, ठीक है। सो NI यहाँ पर सही आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन एवरीबॉडी, सॉल्व करेंगे।
चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर लिख रहे हैं जेडो स्टैंड्स फॉर, राइट। सो वेयर इज जेडो, जेडो कहाँ पर दिख रहा है हमको, यहाँ पर दिख रहा है जेडो, यहाँ पर जेडो नहीं है, यहाँ नहीं, इसका मतलब जेडो कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आइदर वाइदर में दिया हुआ ना। सो वर्ड भी आपका केवल यहाँ होगा, कहीं और नहीं होगा। तो इसके अलावा कहीं और वर्ड उसको हटा देना भाई, वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता साहब, ठीक है ना। देखो जॉयफुल यहाँ है, नहीं हो सकता, ठीक है। कम कम कम, फ्रॉम 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 नहीं है। मनी, मनी यहाँ है, नहीं हो सकता, ठीक है। ये कम फ्रॉम के बीच आइदर और कहीं दिख रहा है क्या, बी वाला, कौन सा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन एवरीबॉडी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हेमा, यार डन। व्हाट डज नो स्टैंड फॉर, नो स्टैंड फॉर, तो वेयर इज एन ओ, आई थिंक यहाँ होगा, ठीक है। एन ओ यहाँ, एन ओ यहाँ, एन ओ यहाँ, वी हैव एन ओ, वी हैव एन ओ इन 3 प्लेसेस। मोर ऑफ जॉयफुल है ना, जॉयफुल जॉयफुल जॉयफुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करेंगे बच्चों। लाइफ विद सॉरो, एक टाइमर और दे रहा हूँ। ओके फाइन। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं एक तरफ, लाइफ विद सॉरो, राइट। सो गाइज लाइफ को हम यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव फाउंड लाइफ कोड विच इज यहाँ पर एन आई, राइट। सो एन आई जहाँ नहीं है आप उसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है। नाउ विद, विद कहीं दिख रहा है ऊपर, कहीं कहीं कहीं, केवल यहाँ दिख रहा है विद, कोड भी केवल यहाँ पर ही होगा, राइट। सो ऐसा कोड इसके अलावा जो कहीं और भी हो, जैसे यहाँ पर एन आई है, हटा दो। एस आई हमारा कहीं और दिख रहा है क्या, नहीं। एन ओ कहीं और दिख रहा है, यस सर। टी ई कहीं और दिख रहा है, यस सर। जे ओ कहीं और दिख रहा है क्या, यहाँ हटा दो सर, एस आई, ठीक है। तो यहाँ पर एन आई और यहाँ पर क्या, एस आई, ये दो हमको एन आई एस आई, एन आई एस आई, एन आई एस आई, ठीक है। अब जो आपका सॉरो वर्ड है, ये वर्ड आपके पूरे पैसेज में कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसकी, है ना। और जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो यहाँ पर कोड एक ऐसा कोड होगा जो एलियन कोड होगा, जो इसमें नहीं होगा, राइट। तो जे ओ तो है यहाँ पे, नहीं हो सकता सर। एस एच आई कहीं पर नहीं है, राइट। और यहाँ पर टी ई भी अवेलेबल है, ये भी नहीं। तो यहाँ आंसर कौन सा आपका बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, क्योंकि एलियन वर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करेंगे। आप लोग का पेपर किस तारीख में है और किस शिफ्ट में, एक बार लिखना शुरू करिए। आपका पेपर किस डेट में है और किस शिफ्ट में है, जरा बताइए। ठीक है।
मैंने कभी कॉमन ग्रुप एक क्रिएट किया था, उसमें जो है जो टास्क करा सब कुछ मैं वहाँ पे देने ही वाला हूँ, है ना। चाहे तो आप कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। एस से वाई की तरफ क्या है, ग्रेटर। एस से वाई की तरफ क्या है, ग्रेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें एस मेरा यहाँ पर दिख रहा है और वाई यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो एस से वाई की तरफ जब जाएंगे हम तो कॉमन कौन है, ए कॉमन है। तो एस से पहले ए पे जाओ, फिर ए से हम लोग वाई पे जाएंगे। क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर। तो एस से ए गए तो ग्रेटर मिला, लेकिन जब ए से वाई गए तो वहां पर ठन गोपाल, मतलब अपोजिट साइन, ठीक है। फिर यहाँ पर आर से क्यू की तरफ, आर यहाँ पर है, क्यू हमारा यहाँ है, कॉमन वही ए है। क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर। तो आर से ए जाएंगे, ठीक है ना, और ए से क्यू जाएंगे। क्या हुआ, ग्रेटर, मतलब दूसरा वाला हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन एवरीबॉडी, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप में से जितने लोग चाहें उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिव कंटेंट प्लस आप सभी लोगों से डिस्कशन आपके एग्जाम के रिगार्ड हम वहाँ पर करेंगे, ठीक है। जो ये दिख रही है आपको बीच बीच में लिंक, इसको ज्वाइन कर लो आप लोग। वन वीक का हम लोग यहाँ पर पूरा लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। चलो P से D की तरफ जाना है, तो P हमारा यहाँ दिख रहा है, D हमारा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो P से C की तरफ गए और C से D की तरफ गए, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल, तो सही क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर इक्वल। इक्वल कोई वजूद ही नहीं होता ना। M से C की तरफ लेसर लिखा हुआ है, M यहाँ पर है, C यहाँ पर है, ठीक है। तो M से पहले P जाना पड़ेगा, P से फिर C जाना पड़ेगा। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, लेसर। तो देखो लेसर, लेसर इक्वल, फिर यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, मतलब ये वाला हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर सही कौन सा है, केवल दूसरा पहला वाला, राइट। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन एवरीबॉडी, करेंगे। डन। चलो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जे से एन की तरफ लेसर लिखा हुआ है। जे हमारा यहाँ पर है, एन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो जे से एन की तरफ हमें लेसर चाहिए, तो यहाँ पर जे से पहले यू पे आओ, इक्वल एंड लेसर इक्वल, यू से एन की तरफ लेसर इक्वल। तो आपको जे से एन तक लेसर या फिर इक्वल मिला, और यहाँ पर केवल लेसर है, मतलब कांट से मिला हूँ। ओ से यू की तरफ बचो, ठीक है। तो ओ हमारा यहाँ पर है, यू हमारा यहाँ है, जे एक्स यू जेड। यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू प्रूफ ग्रेटर, राइट। तो अब आप यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो आपका ये कॉमन एन है ना, तो आपको चाहिए ग्रेटर है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़े तो हमें लेसर मिल गया, मतलब ये वाला भी क्या गड़बड़ हो गया। मतलब क्या, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। लास्ट क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी सेगमेंट, ये रहा आपके स्क्रीन पर, करेंगे। मैं इसमें आपको इस ग्रुप में असाइनमेंट वगैरह दूंगा, ठीक है, जो SBI क्लर्क से रिलेटेड है ना, और प्रैक्टिस करवाऊंगा, सीधी बात। जितने लोग हैं सारे लोग उसको ज्वाइन कर लो। चलो करते हैं आगे की तरफ। ये कह रहा है ओ से डी की तरफ, ठीक है। ओ से डी की तरफ लेसर, तो ओ हमारा यहाँ है, डी हमारा यहाँ है, ठीक है। HVOR कॉमन, यहाँ पर कौन है, आर कॉमन है। तो ओ से डी की तरफ जाने के लिए ओ से आर पे जाना पड़ेगा, ग्रेटर मिल गया। और आर से डी की तरफ लेसर मिल गया, कांट से मैं रहा हूँ। आर से एन की तरफ ग्रेटर है, आर यहाँ पर है और एन हमारा यहाँ पर है, कॉमन यहाँ पर कौन है, वाई है, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर। तो आर से जब वाई जाओगे तो लेसर मिल गया, हटा दो, मतलब पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, ओके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्लड रिलेशन का पढ़ाएंगे, करेंगे सारे के सारे लोग। कैसा लगा आप लोगों को सेशन आज का, प्लीज जरूर बताइएगा।
ओके ये क्वेश्चन करके ही जाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए। ओके फाइन। चलो बेटा आज मैथमेटिक्स का सेशन नहीं होगा आज, है ना, फिर से आज मैथमेटिक्स सेशन नहीं होगा फिर से बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं की तरफ। ओके सो बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोग यहाँ पर करते हुए लगभग 1500 लोग यहाँ पर आज परफॉर्म किए हैं लाइव, है ना, और ऑफलाइन तो लोग करीबन 20-22 या 30,000 लोग देख ही लेते हैं ना। आई होप कि इंटेंट बिल्कुल क्लियर दिखा होगा आप लोगों को आज शुभम श्रीवास्तव का, कि कितनी भी विपत्ति आ जाए, और इससे आपको सीखना है, कितनी भी विपत्ति आ जाए लेकिन आप अपने कर्म के प्रति सजग है ना, तो याद रखिएगा कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है, और फिर उसका आपको नतीजा मिलता भी है ना। तो आप जितने भी सारे लोग हैं इस बार फोड़ने वाले हो, ठीक है ना, ठीक है। A, D, B, C, E, F, G, H, है ना, 8% of family. There are 3 married couple, okay. A is the only daughter of D. आइए बच्चों, A is इकलौती daughter of D, ठीक है, ये बात याद रखना। रिलेट कराओ एलिमेंट से एलिमेंट। D who is a paternal grandfather of E, तो D जो है पैटर्नल का मतलब यहाँ पर पता क्या हुआ, पापा के पापा। इसका मतलब अब इनके जो बच्चे होंगे इनको तो पैटर्नल नहीं बोलेंगे ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, इनका एक बेटा भी होगा, क्योंकि उसने ये कहा था कि ये एक इकलौती पुत्री है। अब कोई और होगा तो वो पुत्र होगा, सिंपल सी बात। तो डी हु इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड। 3 यहाँ पर क्या है बच्चे, मैरिड कपल है, लाजमी सी बात है शादी तो कराएंगे क्योंकि 3 मैरिड कपल है। एक यहाँ हो जाएगी और एक हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके नेक्स्ट आप रिलेट कराएं, डी ए ई है हमारे पास, ठीक है, और ई अनमैरिड है, ऐसा उसने कहा हुआ है, ठीक है। ओके और कुछ मिल रहा है, एफ इज मदर इन लॉ ऑफ बी, ओके, और कुछ कनेक्टिविटी वाले एलिमेंट। जी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी, नहीं पता हमको, छोड़ दो। एफ इज फादर इन लॉ ऑफ वी, नहीं पता सर हमको, ठीक है, एफ इज फादर इन, नहीं पता। द नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली 2 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स, 8 है ना, तो 5 मेल हो जाएंगे और 3 जो है फीमेल हो जाएंगे। सी सन इन लॉ ऑफ डी, अब यहां पर कह रहा है, ये मिल गया हमको, सी सन इन लॉ ऑफ डी, तो सी अगर डी का सन इन लॉ है मतलब उसकी बेटी की शादी हुई है, ठीक है ना। सी सन इन लॉ ऑफ डी, यहां पर ये बन गया, जैसे बन गया तो ये हम क्या करेंगे, उसने कुछ कहा हुआ था शायद यहाँ पर सी को लेकर के, जी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी, जी इकलौती, यहाँ पर इकलौती संतान यहाँ पर जी सी की, राइट। फिर ऊपर और कुछ रह रहा है क्या, हम एक पेयर ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पर बनेगा, पक्की बात है, ठीक है। सो एच इज नॉट मैरिड टू डी। अब यहाँ पर उसने एक चीज और भी गई थी, एफ इज मदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, एफ इज मदर इन लॉ ऑफ बी, तो पता कैसे बन जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, एफ इज मदर इन लॉ, क्योंकि तीसरा पेयर हमको यहाँ पर बनाना है जैसे, ठीक है। और एच इज नॉट मैरिड टू डी, एच का डी से शादी नहीं हुआ, तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर जो एफ है वो एज अ मदर कहाँ पर आ जाएंगी, ऐसे यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, ये आ जाएंगी। तो बी कहाँ पर आ गया, यहाँ बी की मदर इन लॉ, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है। कौन बाकी रह गया, एच बाकी रह गया ना, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। अब 5 मेल, तो 1 2 3 ही ना हुए हैं, ये चौथा और ये 5वां बन गया कंप्लीट आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ पेयर सी ए डी एफ एच बी, ठीक है, सी ए डी एफ एच बी, तो यहाँ पर ये हो गया आपका सी वाला, यहाँ पर होगा आपका ये सी वाला। आशा करता हूं कि आपके ये जो 35 क्वेश्चन आज हुए हैं ना, ये 35 क्वेश्चन आप सभी को एक अलग तरीके का मोटिवेशन दे रहे होंगे, ठीक है। अलग तरीके का मोटिवेशन आपको यहाँ पर दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप में से कितने लोग हैं, उनका स्कोर क्या रहा, प्लीज एक बार बता दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं की तरफ ठीक है। सो ये हो गया, और बाकी आप लोग गूगल टेस्ट बहुत जल्दी आप लोगों को मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है।
चमचों से सावधान रहिए, ठीक है। और क्या बोलूं मैं ना, बहुत हंसी आती है मुझे बहुत हंसी आती है जब आपके खिलाफ साजिशें होने लगे ना, जब आप पे कोई उंगलियां उठाने लगे तो समझ लो आप अच्छा कर रहे हो, है ना। मतलब जब आपके खिलाफ कोई भी उंगली उठाने लगे तो समझो आप अच्छा कर रहे हो। हमेशा इस राह पे चलिएगा और देखना हमेशा आप सफल होगे आप, ठीक है ना, हमेशा आप सफल होगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एक तरफ, और बस मैं यही बोलूंगा कि पढ़ाएं बाकी लोग पढ़ाएं बाकी लोग, और रामधारी सिंह दिनकर जी की बातों को फॉलो करें, है ना। और आप सभी लोग पढ़ाएं, सब लोग, और स्टूडेंट को स्टूडेंट समझे सर, उन्हें कस्टमर ना समझें, पढ़ाएं। जो शालीनता के साथ जो लोग आ जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने और बड़ी बड़ी बातें करके, हालांकि वो ऐसे है ही नहीं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, बस इतना ही बोलूँगा। ज़्यादा उनके लिए बोलूँ कि अपना समय मैं व्यर्थ नहीं करूँगा, है ना। और जो दल्ले और चमचे हैं उनसे यही आग्रह है कि काम अच्छे से करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका भी रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एनीवेज ये हो गया हमारा। चलिए तो स्कोर कितना रहा प्लीज एक बार, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन है, ये हो गया हो गया, ये हो गया। स्कोर कितना है? 35 क्वेश्चन। मतलब यकीन नहीं था कि हो जाएगा। अब जब हम आए थे हमको यकीन नहीं था कि हम कर पाएंगे, लेकिन वी डिड इट यार। हम कोई भी चीज़ अगर ये मान लेना कि नहीं यार हम नहीं कर सकते, तो जीवन में कभी नहीं कर सकते, लेकिन आप ठान लेके नहीं करना ही करना है बॉस, तो डेफिनेटली आपसे बड़ा सूरमा कोई होगा नहीं, ठीक है। तो गुजारिश है अपना स्कोर यहाँ पर जरूर लिखें, और जितने लोगों ने सेशन को अभी तक थम्स अप नहीं किया, अच्छा लगा वो सेशन एक बार, तो सेशन को प्लीज लाइक किए बिना तो ना ही जाइएगा, ठीक है ना। और बताना चाहूंगा कि अगर 5, 6, 11, 12 एग्जामिनेशन है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यार जिनका कुछ ना कुछ टॉपिक हिला होगा, है ना। किसी का रीजनिंग में सिलॉग हिला होगा, ठीक है ना, किसी का यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल हिला होगा एंड ऑल, ठीक है। तो कहने का मतलब मैथमेटिक्स में हो सकता है कुछ टॉपिक्स में आप वीक होंगे, है ना। कुछ लोग तो इतने खतरनाक है भाई, अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब हद। एक ऐसा टॉपिक जिसमें मतलब कि मुझे लगता है कि 2 दिन सफिशिएंट है, लोग उसको खींच रहे हैं, 15 बेवकूफ बना रहे स्टूडेंट्स का, है ना। नहीं यार, तो ऐसे जो समाज में लोग घूम रहे हैं, है ना, उनसे बच के रहिए आप बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, मास्टर्स एसबीआई क्लर्क 2023 और यहाँ पर 2024, ठीक है। तो ये आप इस बैच के थ्रू जाकर के आपके जो भी टॉपिक में आप कमजोर हैं, या आप कमजोरी का कारण आपका यहाँ पर ये असफलता ना हो जाए, उससे पहले आप मैं तो कहूँगा हमेशा आप सभी लोगों से कि आप लोग बैंक महापैक की तरफ जाइए। बैंक महापैक में आपको ये सारे के सारे बैचेस मिल रहे होते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, हर एक स्टूडेंट के बाद अगर महापैक है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बैंक महापैक इनरोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरल कोड Y261, जिसमें आपको यहाँ पर ये वाला बैच भी मिल जाएगा। चाहे तो इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं, है ना। और ये टेस्ट सीरीज आपके पास होनी ही चाहिए। ये टेस्ट सीरीज के मैंने आपको बता दिए कौन कौन से मॉक बीच में, उसको आप लोग जाकर के लगा जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज को इनरोल करने के लिए लास्ट में S लगाना है, वो भी ऐप के थ्रू लगाना है, ठीक है। और जो जिनका पेपर 31 दिसंबर को है, मैं फिर से बोलूंगा किसी टॉपिक में अगर वीक है तो आप ये कर सकते हैं। इवन आप महापैक का प्राइस 1 जनवरी से बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे पहले आप चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है, डन। और यहाँ पर आपका जो बुक है मैं आपको रिकमेंड करूंगा बैंक सुप्रीम बुक 2.2, ठीक है। और ये आपके वर्ष 2024 के सारे एग्जामिनेशन के लिए भी बेहतर होगी। तो सीधी सिंपल सी बात कि अगर आप कुछ भी लेने जा रहे हैं, कोई भी लाइव क्लास, कोई भी महापैक, ये कोड आपको लगाना है Y261, आपके शमशर कोड, जो आपके लिए असल में मेहनत करते हैं, फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं यहाँ पर आकर खड़े होकर, ठीक है। Y261S यहाँ पर बुक और टेस्ट सीरीज के लिए बेटा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं शाम 4 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक किए बिना ना जाए सेशन को, ठीक है। और चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए।